देखिए, आज हम लोग क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जीवन परिचय। देखिए, जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी कहा था कि आपको क्लास 10th में केवल 2 कवियों का जीवन परिचय याद करना है। पहले हो गए सूरदास, जो कि इसके पहले वीडियो में हमने उनके बारे में बताया है। अब बात करते हैं हम तुलसीदास की। देखिए, क्लास 10th में कवि या लेखक दोनों लोगों का एक-एक जीवन परिचय पूछा जाता है, जिसमें से कवि का जीवन परिचय 5 अंक के आते हैं तथा लेखक के भी जीवन परिचय 5 अंक के आता है। अर्थात हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2 लेखकों का और 2 कवियों का, दोनों लोगों का 2-2 जीवन परिचय याद कर लीजिए। कन्फर्म है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 10 अंक के मार्क प्राप्त हो जाएँगे। जैसा कि हमने कहा कि इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे। या तो देखिए, सूरदास जी का जीवन परिचय पूछा जाएगा या फिर तुलसीदास जी का। दोनों लोग का अल्टरनेट किया हुआ है, तो आप दोनों लोग को याद कर लीजिए। एक आप लोग का एक क्वेश्चन कंफर्म है कि बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसा हमने लेखक में भी बताया था कि 2 लोगों का जीवन परिचय याद कर लीजिए, जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में एक 5 अंक का मिल जाएगा। अर्थात अगर कहा जाए तो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए जीवन परिचय अगर याद करने पर आपको 10 मार्क कन्फर्म है कि मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय की। देखिए देखिए तुलसीदास जी के जन्म में भी अनेक प्रकार के मत हैं, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में सिही के चित्रकूट के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनकी माता का नाम हुलसी तथा इनके पिता का नाम आत्माराम था। इनकी मृत्यु 1623 में चित्रकूट में ही हुई थी। यह राम भक्त थे। इनकी जो रचना है वह निम्न इस प्रकार है, जैसे कि रामायण, गीतावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल तथा विनय पत्रिका। देखिए, यह तो हो गया कि तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित शॉर्ट में हम जानकारी ले लिए। अब इसको विस्तार से हम पढ़ते हैं कि तुलसीदास जी का जीवन जन्म कब हुआ था, इनके गुरु कौन थे तथा इन्होंने अपना ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया था कि तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित, जन्म से संबंधित अनेक मत हैं, अनेक तथ्य हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना तुलसीदास जी का जन्म जो था वह 1532 ईस्वी में चित्रकूट के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनके जन्म के समय सभी दांत मौजूद थे तथा इनका शरीर जो था अन्य बालकों की तुलना में बड़ा था, जिसके कारण इनके माता पिता इन्हें अशुभ मानते थे। कुछ समय तक इनकी माँ ने इनका पालन पोषण किया, लेकिन कुछ समय बाद इनके माता पिता ने इनको छोड़ दिया, जिसके कारण इनकी माँ की जो दासी थी उन्होंने इनको पाला। उसके कुछ समय बाद इनकी देखभाल नरहरि दास ने किया तथा इन्होंने ही इन्हें शिक्षा दीक्षा दी। अर्थात इन्हें जो ज्ञान अर्जित हुआ वह इन्हें इनके गुरु नरहरि दास से मिला। इनका विवाह रत्नावली नामक महिला से हुआ। अपनी पत्नी से, एक बार की बात है, यह अपनी पत्नी से अर्धरात्रि में अपने ससुराल जाने के कारण, जिस समय अधिक वर्षा और तूफान था, जिसके कारण इनकी पत्नी ने इन्हें डांटा, इन्हें समझाया, जिसके कारण ये सन्यासी बने। ये काशी में वेद का ज्ञान प्राप्त किए तथा इनकी मृत्यु जो हुई वह 1632 ईस्वी में हुई। अर्थात काशी में ही इनकी मृत्यु 1632 में हुई। इनका अधिकांश समय जो था वह चित्रकूट में व्यतीत हुआ। देखिए, यह तो हो गया हमारे तुलसीदास जी के जीवन परिचय। अब बात करते हैं इनकी रचनाएं, किन किन काव्यों की रचना की। देखिए, तुलसीदास जी के लेखन और रचनाओं में इनकी शैलियाँ निम्न हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, इनके शैली के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इनकी पहली शैली जो है वह छप्पा है, दोहा, चौपाई, गीत, कवित्त और सवाया। अर्थात ये इतने प्रकार के शैलियों का अध्ययन रखते थे। तुलसीदास जी को ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा बहुत अच्छे से आता था, या उसका बहुत अच्छे से ज्ञान था। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो इनकी पहली रचना रामायण, गीतावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, दोहावली, रामलला नाचू, रामाज्ञा प्रश्न तथा अनेक हैं।